दलितों की लड़ाई गला घोटने तक आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीपीएससी छात्रों ने काले झंडे दिखाए। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये बहन मायावती जी का और कांग्रेस के प्रकरण में जो डॉक्टर उदित राज ने बड़े गलत बयान दिए, निंदनीय बयान दिए, उस पर भाजपा की तो होली दिवाली मन रही है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ पत्रकार सबने पिछले 50-60 सालों का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। और तो और एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बिहार में एक नारा लगा था, एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरी को बांस करेंगे। और ये नारा किसने दिया? रही बात ये, आज लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, या तो लालू प्रसाद यादव ये कह दें कि राजनीति का स्वयंभू मैं हूं, मैं अपने आप जो है राजनीति में आया और राजनीति सीखी। अगर लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि मैं जेपी का चेला हूं, जयप्रकाश नारायण का, नीतीश कुमार कहते हैं मैं जयप्रकाश नारायण का चेला हूं, जेपी आंदोलन से निकला हुआ हूं, तो जेपी ने किसके खिलाफ पूरे देश को जेल भरो अभियान चलाया था? जेपी आंदोलन याद होगा, वो किसके खिलाफ? यानी इशारा है कांग्रेस के तरफ। और कांग्रेस के ऊपर इतना हमलावर हो गई भाजपा कि पूरा का पूरा इतिहास ही बताना शुरू कर दिया कि मंडल कमीशन का विरोध, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का विरोध, और ये जो मंडल कमीशन का जिसमें ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान था, किसने विरोध किया था? कांग्रेस ने। आज अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ, तो इनकी ये मानसिकता है जो डॉक्टर उदित राज को जो है लेकर चली आई। यहां तक भाजपा ने तो यहां तक कह दिया कि डॉक्टर उदित राज जी गलत नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता उजागर हुई है। ये गेस्ट हाउस कांड वाली जो मानसिकता है वह सब उनके सामने मुंह से निकला है। भाजपा ने लगे हाथ ये भी कहना शुरू कर दिया कि देखिए, डॉक्टर उदित राज जी ने सीधे कहा कि कृष्ण ने कहा है अपनों का गला घोंट दो, कोई जात बिरादरी नहीं, कोई अपना सगा रिश्तेदार नहीं। तो ये कृष्ण है कौन? कहने का तात्पर्य है कि भाजपा यह टारगेट कर रही है कि राहुल गांधी जी उनके कृष्ण हैं, और राहुल गांधी जी के वक्तव्य को जो है डॉक्टर उदित राज जी ने रखा है। हम आपको बता दें, निष्पक्ष पत्रकारिता में दोनों पक्षों की बात रखी जाती है, किसने क्या कहा नहीं कहा। अब राजेंद्र पाल गौतम ने आकर सफाई दे दी और उन्होंने कह दिया कि हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, किसी ने कुछ ज्यादा काम किया, किसी ने कम काम किया, किसी के दिमाग में एक बातें आई जो क्लिक कर गई, किसी के दिमाग में बात नहीं आई, तो हम आलोचना नहीं कर सकते, हम सभी को पूजते हैं। और रही बात ये, कुछ महापुरुष जो है स्वर्गवासी हो गए, कुछ हमारे सामने है। कहने का मतलब राजेंद्र पाल गौतम जी ने मिला जुला के सारा सब कुछ संदेश दे दिया। तो इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस भी आहत है, डरी हुई है कि अब बहुजन समाज के बीच कैसे जाए। डॉक्टर उदित राज जी ने तो अपना बयान दे दिया, भाजपा लगे हाथों ये लपक लिया है कि ये डॉक्टर उदित राज के कृष्ण राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी की मानसिकता झलकती है। और पिछले 50-60 सालों में जो कांग्रेस है, कांग्रेस हमेशा से एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार करती आई। यह बात सर्वविदित है कि संविधान लागू हुआ और संविधान को बिल्कुल
जो है निष्पक्ष तरीके से लागू नहीं किया गया, कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। और कांग्रेस के शासन काल में ही जेपी आंदोलन हुआ, जिससे अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव निकले हुए हैं, लालू प्रसाद यादव निकले हुए हैं, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, इस सब के सब जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। भाजपा ने यह भी टारगेट करना शुरू कर दिया कि यह अखिलेश यादव जी की भी मानसिकता हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम लोहियावादी हैं। तो राम मनोहर लोहिया, जिनके वो अनुयायी हैं, वो किसके खिलाफ थे? जाहिर सी बात है, कांग्रेस के खिलाफ हुआ करते थे। तो कांग्रेस को पूरी तरह से टारगेट पर लेने की कोशिश की गई। अब कांग्रेस इस चीज को कैसे भरपाई करेगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आधी आबादी, यानी जब हमारे दर्शक देखते हैं तो बहुजन का मतलब समझते हैं सीधा SC ST, जबकि बहुजन का मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज सब आता है। और माइनॉरिटीज के साथ हमेशा से कांग्रेस रही है। रही बात ये OBC के खिलाफ, SC ST के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से अपनी मानसिकता रखी है। कुछ पत्रकारों ने तो यह भी कह दिया कि PV नरसिम्हा राव अगर कुछ करना चाहे OBC के लिए, SC ST के लिए, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में घुसने नहीं दिया गया। तो चारों तरफ से कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि डॉक्टर उदित राज कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस के किसी वरिष्ठ लीडर ने अभी तक कोई सफाई नहीं दिया। राहुल गांधी जी भी कुछ नहीं बोले। और मैं आज बता दूं कि आज 19 तारीख है। सर्वोच्च अदालत में आज नए चुनाव आयुक्त के ऊपर बहस होना है। 12-1 बजे 2 बजे तक ये रिपोर्ट भी आ जाएगी कि जो ज्ञानेश कुमार जो नए चुनाव आयुक्त हुए हैं वो परमानेंट रहेंगे या बर्खास्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके जो है नियुक्ति के ऊपर भी सवाल उठ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मनमानी की और अमित शाह जी ने और राहुल गांधी जी की बातों को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस विरोध में आ गई। रही बात ये कि हमारे दर्शक बहुत ज्यादा भोले भाले हैं। हमारे दर्शकों को बरगला दिया जाता है। कोई भी नेशनल कोऑर्डिनेटर, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले वो पार्टी का सदस्य होता है, उसके बाद ही तो बनेगा प्रदेश अध्यक्ष अथवा नेशनल कोऑर्डिनेटर। अगर आकाश आनंद जी ने कहा कि यूपी पुलिस तुरंत FIR करे, मैं बसपा का एक सामान्य सदस्य के नाते आह्वान करता हूं, अपील करता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये समझ बैठे कि आकाश आनंद जी सभी पदों से मुक्त हो गए हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।